बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको पढ़ने से भक्त के अंदर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके अध्ययन से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विराग प्राप्त होता है और विवेक बढ़ता है। माया से छुटकारा पाने का इसके अंदर अनेक उपाय हैं। माया मोह निराशस्य वैष्णवे कियते कथम। अतः यह एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सब उपलब्ध है, अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें इतने गूढ़ विषय भी हैं कि विद्वान गोता लगाते रहते हैं, उनको था नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव राजा परीक्षित के प्रश्न से होता है कि मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है। जिस व्यक्ति को यह पता हो जाए कि इसकी मृत्यु आने वाली है, होने वाली है, तो उसे क्या करना चाहिए। जिसे अपने मृत्यु का पता चल गया हो कि अब वह मरने वाला है, तो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि आज के 7वें दिन उसे सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बड़ी विचित्र बात है कि राजा परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन ही होनी थी। सर्प यानी काल डसेगा और 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। मुझे एक भी आदमी ऐसा बताइए जिसकी मृत्यु 8वें दिन हुई हो। सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है। तो 8वें दिन मृत्यु कैसे होगी। रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन आज तक हुआ ही नहीं और ना ही मिलेगा कहीं। सबके पास केवल 7 ही दिन है। इसमें संसार सागर से पार उतरने का जो उपाय करना है उसी में कर लेना चाहिए अथवा करना पड़ता है। 8वें दिन की उपेक्षा ना करें। हम सब राजा परीक्षित हैं। श्रृंगी ऋषि ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने हमारी अवधि 7 दिनों में निश्चित कर रखी है। काल सर्प है जो 7 दिनों में आएगा, डसेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमें जो भय लगता है वह मृत्यु का लगता है। मृत्यु का भय ही मृत्यु है। आपने इंजेक्शन से डरने वाले आदमी को देखा है। जब से डॉक्टर सुई भरना शुरू करता है तब से वह दर्द से परेशान होकर के ड्रामा करना शुरू करता है और सुई लगाने तक वह इतना दर्द झेल चुका होता है कि सुई कब लग गई उसे पता भी नहीं चलता और बोलता है कि चलो काम हो गया। यानी कि सुई लगाने की होने वाली पीड़ा से भयभीत होकर उसने कई गुना दर्द को महसूस करता है, जब भी वास्तविक पीड़ा उससे कहीं कम ही होती है। इसी तरह मनुष्य मृत्यु के डर से इतना भयभीत रहता है कि वह निरंतर मरता ही रहता है। मृत्यु के डर से वह 100 बार मरता है। श्रीमद् भागवत की कथा इसी भय को निरंतर भगाती है। भय को भगाने वाली कथा ही भागवत है। इसके उपदेश मृत्यु को जीतने के उपाय बताते हैं। सत्संग करें, अपने अंदर परमात्मा की ज्योति को जगाएं। उसके उजाले में मृत्यु का भय अपने आप भाग जाएगा। परमात्मा के ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। एक महात्मा एक स्थान पर बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसने पूछा कि यह नाक दबा करके आप क्या कर रहे हैं। महात्मा ने कहा कि मरने की तैयारी कर रहा हूँ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मरने की तैयारी? अपने हाथ से अपना नाक दबाकर कोई मरता है क्या? मरना है तो पहाड़ की चोटी से कूद जाओ, पेड़ से कूदो, आग लगा लो, जहर खा लो। महात्मा ने कहा बैठो यहीं। आपकी समझ में नहीं आया। मैं मरने नहीं जा रहा हूं,
मैंने कहा कि मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ, यानी मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। यह ध्यान मैं 1 घंटा रोज करता हूँ और यह जीवन भर करता रहूँगा। यह हमारा रोज का अभ्यास इसलिए है कि जब हमारी मृत्यु हो उस समय भी हमारा ध्यान परमात्मा में चला जाए। निरंतर अभ्यास से मरते समय शायद हमारा ध्यान परमात्मा में चला जाए तो हमारी सद्गति हो जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यम यम वापि अस्मरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है वह उसी में चला जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, परंतु हम सबको लगता है कि अभी तो इंद्रियां खेलने खाने के दिन है, अभी तो हमारा खेलने खाने का दिन है, भगवान का भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। उस समय भजन क्या होगा जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर आँख कान नाक सब काम करना बंद कर देंगे, किसी दूसरे का सहारा हो जाएगा, अपना कार्य खुद नहीं कर पाएंगे। अभ्यास एक दिन में नहीं होता, इसे निरंतर करना पड़ता है। सेना हर समय युद्ध के अभ्यास में लगी रहती है। हर वर्ष करोड़ों रुपए के गोला बारूद अभ्यास में फूंके जाते हैं। अनजान लोग कहते हैं इतने रुपयों के गोला बारूद अभ्यास में फूंकने की क्या जरूरत है, अभी तो युद्ध भी नहीं हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। यदि इन महाशय की सोच पर अमल किया जाए तो आपको पता है क्या होगा। लोग यह भूल जाएंगे कि तोप में गोला कहाँ से लोड करना है, तोपों में जंग लग जाएगी और परिणाम क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों का यह निरंतर अभ्यास उस दिन के लिए है जिस दिन हमारी मातृभूमि पर शत्रु आक्रमण करेगा। उसी तरह हर दिन का अभ्यास हमारा उस दिन के लिए है जिस समय यमराज का बुलावा आवेगा। मृत्यु का भय ही मनुष्य को मृत्यु देता है, अन्यथा वह तो एक परिवर्तन निश्चित है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मनुष्य के शरीर में 3 परिवर्तन होते हैं, वह बालक से कुमार और कुमार से युवा तथा युवा से वृद्ध होता है। तो जैसे शरीर में 3 परिवर्तन होते हैं वैसा ही तो चौथा परिवर्तन है जीवात्मा का इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना, यह चौथा परिवर्तन है। इन 3 परिवर्तनों के लिए आप रोए क्या, भयभीत हुए क्या, तो फिर चौथे परिवर्तन के लिए क्यों रो रहे हो। आपको तो पता ही चल गया होगा कि आप कब युवा हो गए और कब वृद्ध हो गए। आप में से कोई बता सकता है कि आप किस तारीख को कितने बजे युवा हुए, या आपको याद है कि आप 24 वर्ष 10 माह 5 दिन में युवा हुए? नहीं, इसके विषय में कुछ भी पता नहीं। कब बड़े हुए, कब बुढ़ापा आ गया। जब पहली बार आपको कोई बाबा या काका कहता है तो झटका लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया। इन परिवर्तनों को आपने सहजता से स्वीकार कर लिया, इसलिए नहीं रोए। तो फिर चौथे परिवर्तन के लिए इतना कोहराम क्यों? आपके जब कपड़े फट जाते हैं तो उन्हें उतार कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं, तो क्या पुराने कपड़े के लिए आप रोते हैं? उसे फेंक देते हैं, उसका पोंछा बना लेते हैं और ना जाने उसका आप क्या क्या करते हैं। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यान् संयाति नवानि देहि। मृत्यु का भय ही मृत्यु है, इसी भय से छुटकारा पाना ही अमरता है। यही उपदेश सभी ग्रंथों में दिया गया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा
कि मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है। बस यहीं से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और विवेक की विचारधारा से ओत प्रोत करना प्रारंभ कर दिया। भागवत के महत्व में एक ब्राह्मण आत्माराम की कथा आती है। उनकी पत्नी धुंधुली, पुत्र गोकर्ण और धुंधुकारी हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी थे, धुंधुकारी महाखल था। धुंधुकारी माता पिता को मारकर धन वेश्याओं को लुटाता है। वह 5 वेश्याओं के साथ रहता है और वहीं 5 वेश्याएं उसे मार देती हैं और वह प्रेत हो जाता है। श्री भागवत श्रवण से उसे मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। आत्माराम जीव हैं, धुंधली उसकी पत्नी बुद्धि है। धुंधली तो संसार में रमण करना चाहती है, पर यदि आत्माराम को गुरु मार्गदर्शक ज्ञानी मनुष्य मिलता है तो वह उसे फल देता है, ज्ञान देता है। परंतु धुंधली जो बुद्धि है वह उस ज्ञान अर्थात फल को गर्भ में धारण नहीं कर सकती। उसे वह अच्छा नहीं लगता, वह उसे गाय को दे देती है। गाय सतोगुणी प्रवृत्ति है, उससे गोकर्ण पैदा होते हैं और स्वतः छल कपट कर धुंधिकारी को लाती है। जिसकी बुद्धि धुंधली हो वह धुंधिकारी को पालती है। धुंधुकारी बचपन से ही दुष्ट था। युवा होने पर सब धन कुमार पर खर्च कर दिया, माँ को मारा, पिता को भी नष्ट कर दिया। पिताजी गोकर्ण के साथ चले जाते हैं, माँ कुएं में गिरकर मर जाती है। जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया वह कुएं में ही गिरकर मरता है। जिसकी विचारधारा धुंधुकारी जैसी हो वह भवकूप में ही पतित होता है। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है और उन्हें खुश करने में लगा रहता है। ये हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा ही 5 वेश्याएं हैं। आँख को सुंदर रूप देखने को चाहिए, कान को सुंदर मधुर शब्द सुनने को चाहिए, नाक को सुंदर सुगंध चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, जीवा को रसीला चटचटा स्वाद चाहिए। जीवात्मा इन्हीं 5 बाजारू औरतों से घिरा है जिनका डिमांड कभी समाप्त ही नहीं होता। इनकी आवश्यकता की पूर्ति में जीवन भर भटकता रहता है और अंत में यही उसे मार देती है और इनमें अनुरक्त होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, वह प्रेत हो जाता है। ऐसे प्रेत को भागवत की कथा तारती है, उसे मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि खुलती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भय के बंधन से मुक्त हो जाता है। एक ही बार मरता है, मृत्यु के भय से 100 बार नहीं मरता और वह ईश्वर को पहचान लेता है, सत्य को जान लेता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ की चीज़ यहाँ रहेगी, यहाँ की चीज़ अन्यत्र नहीं जाएगी। इसलिए वह बेईमानी आदि नहीं करेगा और भगवान की शरण में रहकर केवल सत्कर्म ही करेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लोगों का सहयोग करेगा, लोगों के प्रति गलत विचार नहीं रखेगा, जीवों के प्रति दया का भाव आएगा और इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह परमात्मा की है। उस पर किसी एक व्यक्ति का अकेले का अधिकार नहीं है, वह सब का है। प्राकृतिक वस्तु का अकेले उपयोग नहीं करना चाहिए, वह जिस मात्रा में है, जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं उतना ही ले सकते हैं, अन्यथा रख करके ले करके उसका दुरुपयोग करने से भी मानव मात्र का कल्याण नहीं होता है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब के लिए है, उस पर सबका बराबर का अधिकार है। इस भाव को समझना है और समझने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना है, जिससे मोक्ष भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है और सत्कर्म में आगे बढ़ने में सहयोग भी मिलता है। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।